वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे फुली ऑटोमेटेड जो डाटा फॉर्म बना सकते हैं। इसके डाटा एंट्री करने के लिए आप कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं, एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड है या कोई भी रिकॉर्ड, आप कोई कस्टमर का, क्लाइंट का रिकॉर्ड आप मेंटेन करना चाहते हैं, तो आप ये चाह रहे हैं कि इस तरह का आपके पास एक फॉर्म हो जिसके अंदर आप इन्फॉर्मेशन फिल करें और उसकी बेस पे आपका एक डाटाबेस ऑटोमेटेड मेंटेन हो जाए। तो आप किस तरह कर सकते हैं। जिस तरह ये मेरे पास एक फॉर्म है, इसमें मैंने जैसे लिखा हुआ है एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, डेजिग्नेशन है, डिपार्टमेंट, उसका सैलरी क्या है, एज और ब्लड ग्रुप क्या है। ठीक है जी। उसके साथ उसकी ये सारी डिटेल आगे लिखी हुई है और जब ये डाटा डला हुआ है तो उसके सामने ये टिक मार्क वगैरह भी हुआ है। ठीक है जी। अब जैसे ही ये डाटा मैंने यहाँ पे फिल किया है और उसके बाद इस तरह का आपके पास एक ऑटोमेटेड जो है वो डाटाबेस मेंटेन होगा जो इस पे बेस करेगा। जैसे ही हम ये इंसर्ट करने के बाद हमारे पास आपको यहाँ पे एक बटन नज़र आ रहा है जिस पे ऊपर लिखा हुआ है इंसर्ट डाटा। ये जैसे ये फिल करने के बाद इंसर्ट डाटा पे मैं क्लिक करूँगा तो ये सारा डाटा क्या करेगा, यहाँ से इस फॉर्म के अंदर आ जाएगा। तो आपको क्या होगा कि इस फॉर्म को आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना मर्जी बड़ा डाटा हो, आप जस्ट उस एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दें, ठीक है, और इधर इंसर्ट डाटा करें तो वो ऑटोमेटिकली वो फॉर्म अपडेट होता जाएगा। इससे पहले मैं इसके अलावा भी आपको मैंने पहले बताया था कि एक फॉर्म के ज़रिए भी आप डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद उसमें आप फॉर्म की सूरत में आपके पास ये पीछे टेबल एक हो, या जो मेरे पास मतलब पहले एक वीडियो बनी हुई है एम्प्लॉयज़ डाटा के हिसाब से उसके डाटाबेस की, तो उसको देखेंगे तो उसके फॉर्म की सूरत में हम डाटा एंटर कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। तो आज इस तरह का हम किस तरह कर सकते हैं, ये देखें मैंने ये डाटा इंसर्ट किया हुआ है और जैसे मैं इंसर्ट डाटा के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसका बिहेवियर चेक कीजिएगा। ये एम्प्लॉय आईडी है, इससे आप चेक कीजिएगा। इंसर्ट डाटा करूँगा, यहाँ से ये सारा ख़त्म हो जाएगा डाटा और हमारे पास डाटाबेस के अंदर ये देखें, ये ऊपर सबसे ऊपर आ गया, उसका डाटा यहाँ पे उठ के आ जाएगा, आईडी और उसका सारा। ठीक है जी। आप इसको सारे को सेंटर लाइन कर सकते हैं उसके बाद। ठीक है। तो इस तरह का डाटा आप किस तरह कर सकते हैं, ठीक है, वो मैं अभी आपको बनाना सिखाऊंगा। ये आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है जी। तो अब हमें करना क्या है, हमारे पास एक ब्लैंक शीट है, हम एक्सेल की शीट एक खोल लेते हैं। ठीक है। ये जैसे एक्सेल की शीट मैंने अपने पास खोल ली। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ा लेते हैं ताकि आपको व्यू में जूम इन कर लेते हैं ताकि आपको व्यू में इशू ना हो। यहाँ पे हम फर्ज करें लिख देते हैं, कंपनी का नाम लिख देते हैं ABC टेक्सटाइल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है जी। यहाँ पे हमने इसका नाम लिख लिया। उसके बाद हम क्या क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हम लिखना चाह रहे हैं, यहाँ पे लिखते हैं एम्प्लॉय आईडी। ठीक है। और कॉलन लगा लेते हैं हम। ठीक है। उसके बाद हम कह देते हैं कि उसकी एम्प्लॉय का नेम क्या है, उसका नेम, उसका डेजिग्नेशन, उसकी सैलरी क्या है। ठीक है जी। और उसका फर्ज करें हम कह देते हैं ब्लड ग्रुप क्या है। इस तरह की चीज़ें हम अपने पास मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है जी। इसमें एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, डेजिग्नेशन है, डिपार्टमेंट, सैलरी, एज और ब्लड ग्रुप। एज है, इसका डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट भी नहीं आया, तो यहाँ पे हम डिपार्टमेंट भी लिख लेते हैं और यहाँ पे उसकी एज भी लिख लेते हैं। ठीक है जी। ये कुछ हम बेसिक्स इन्फॉर्मेशन उसकी लिख लेते हैं। इस रोज़ का हम थोड़ा सा जो साइज़ है बढ़ा लेते हैं हम। ठीक है। विजिबल हो जाए अच्छी तरह से। इसको पकड़ते हैं और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ तक ले आते हैं फ़र्ज़ करें। इसको थोड़ा सा कॉलम को बड़ा कर लेते हैं और इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसको पकड़ते हैं हम और इसको मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। इसका साइज़ हम बड़ा कर लेते हैं जितना हमें बेहतर लगता है। करने के बाद इसको हम बोल्ड कर लेते हैं और इसके बैकग्राउंड में हम कलर कोई भी हमें जो पसंद है हम वो कर लेते हैं और इसका टेक्स्ट का कलर भी अपनी तरफ से सेट कर लेते हैं। ठीक है जी। तो इसका ये नाम आ गया। उसके बाद हमारे पास ये जैसे हैं, हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, उसके बाद हमारे पास डेजिग्नेशन वाला नेम आ गया, उसके बाद सैलरी है। हम कॉलन लगा देते हैं थोड़ी सी खूबसूरती के लिए ताकि नेम के सामने हमारे पास इस तरह के कॉलन आ जाए। इस तरह हम इसको लगा लेते हैं, एज के आगे लगा लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम फर्दर जिस तरह मैंने उधर दिखाया है आपको, इसको हम बैकग्राउंड में कुछ कलर रख लेते हैं। जैसे मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पे इसका एक लाइट सा कलर कोई भी मुझे अच्छा जो लगता है, आपको जो अच्छा लगे वो रख सकते हैं। ठीक है। ये मैंने रख लिया। उसके बाद पे कुछ रूल्स अप्लाई करेंगे जिसकी बेस पे जैसे मैंने आपको ये शीट दिखाई थी कि इस तरह अगर डाटा फिल नहीं है, ये ब्लैंक है, तो इसका ये कलर है। जैसे ही डाटा फिल होगा इसका ये कलर चेंज हो जाएगा और इस तरह की ये बिहेवियर साथ वाला सेल करेगा। तो ये किस तरह करेंगे ये अभी आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है। फ़र्ज़ करिए ये है, इसको हमने सबसे पहले सेलेक्ट करना है और उसके बाद हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाना है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के पास हमारे पास ये सबसे पहला जो है रूल जिसमें हाईलाइट सेल्स रूल है, इस पर जाना है।
न्यू रूल्स पे आपने जाना है। न्यू रूल्स पे जाके आपने यहाँ पे ये देखें, यहाँ लिखा हुआ है फॉर्मेट ओनली सेल्स विद। तो यहाँ पे ये देखें सेल वैल्यू लिखा हुआ है, हम इसको साइड पे क्लिक करेंगे और यहाँ ब्लैंक्स पे जाएंगे। हम कहते हैं जी अगर ब्लैंक हो तो इसका फॉर्मेट क्या हो, इसका कलर क्या होना चाहिए, हम फिल पे जाते हैं और यहाँ पे कोई भी लाइट सा कलर हम चूज़ कर लेते हैं कि फ़र्ज़ करें ये वाला कलर हो जाए इसका, ठीक है जी। और इसको हम ओके कर देते हैं, यहाँ पे ओके कर देते हैं। अब ये देखें ये ब्लैक है तो इसका ये कलर हो गया। अब इसी को हम दोबारा सेलेक्ट करते हैं और अब हम कहते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कि इसके अंदर हम डाटा पुट करते हैं तो क्या करें, सेम वो आप हाईलाइट सेल पे जाएंगे, दोबारा मोर सेल्स पे जाएंगे। मोर सेल्स पे जाने के बाद आप सेल वैल्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे नो ब्लैंक्स। नो ब्लैंक्स पे क्लिक करने के बाद आप कहते हैं जी अगर ये इसके अंदर डाटा हो तो फिर इसको फिल कैसे करे वो, इसको हम फ़र्ज़ करें कहते हैं कि ये इस तरह डार्क ये कर दे, ठीक है, ब्लू कर दे। और इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको क्या कलर करे, उसका कलर जो है वाइट कर दे, ठीक है। और इसको हम ओके कर देते हैं, यहाँ से ओके कर देंगे। अब जैसे ही हम यहाँ पे कोई भी डाटा इसको एंटर करेंगे तो उसने उसको कर दिया, ब्लू कर दिया है। और जो अंदर इसका डाटा है उस डाटा को क्या किया है उसने, उसका कलर वाइट कर दिया, ठीक है। इसके बाद हम ये चाहते हैं कि ये साथ वाला जो सेल है इसके ऊपर क्या हो, वो जैसे ही ये डाटा इसका एंड हो वो क्या करे, वो टिक करे, अगर नहीं है तो उसका कुछ भी ना हो। तो हम ये कहते हैं इसके ऊपर हमने एक फार्मूला लगाना है। हम कहते हैं इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। हम कहते हैं ये जो है अगर इक्वल टू है किसके, ब्लैंक के, तो क्या करे, इसको ब्लैंक रहने दे, ठीक है जी। नहीं तो क्या करे, ये यहाँ पे पी लिख दे, ब्रैकेट क्लोज कर दें, ठीक है जी। इस तरह आ जाएगा और इसको आपने कॉपी करके यहाँ नीचे तक पेस्ट कर लेना है। कोई वैल्यू नज़र नहीं आ रही आपकी, जैसे ही आप कुछ लिखेंगे वो क्या किया उसने, पी लिख दिया। तो यहाँ पे पी है, वहाँ पे हमारे पास टिक मार्क था, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कहते हैं कि ये इसको पकड़ना है और इसको सारे सेल को पकड़ के हमारे पास एक यहाँ पे हमारे पास फॉन्ट्स के अंदर एक फॉन्ट होता है जिसको कहते हैं ये विंडिंग्स 2, इसको आपने क्लिक कर देना है तो ये किस तरह होगा, जाए टिक हो जाएगा। अब ये रेड कैसे होगा, ठीक है। और इसकी हम बैकग्राउंड कैसे कलर करेंगे, तो इसको हम दोबारा इसको सिलेक्ट करेंगे और इसी तरह कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं और आपके पास ऊपर हाईलाइट सेल्स रूल हैं, यहाँ पे जाके मोर रूल्स में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे वही दोबारा उसी पे जाना है, नो ब्लैंक्स, क्योंकि इसके अंदर अब जैसे ही डाटा होगा, ठीक है, जैसे टिक है तो वो क्या करेगा, इसको फ़र्ज़ करें हम कहते हैं कि बैकग्राउंड को वो क्या करे, रेड कर दे, ठीक है। और इसके अंदर जो ऊपर है जो भी टेक्स्ट है उसका कलर क्या कर दे, वाइट कर दे, ठीक है। हम इसको ओके कर देते हैं और इसको ओके कर देते हैं। अब ये देखें अब हमारे पास क्या हो गया, ये सारा इसका इसने इस पर ये रूल अप्लाई हो गया, ठीक है जी। अब मैं जैसे ही कोई चीज़ इस पर एंटर करता हूँ तो वो उसको इस तरह बिहेव करेगा, इस तरह इसके सेल्स के कलर भी चेंज हो जाएंगे और इस तरह के इसमें ऑप्शंस भी आ जाएंगी। अच्छा अब हमने क्या करना है, अब जैसे हम यहाँ पे एक डाटा एंटर कर लेते हैं, फ़र्ज़ करें हम कहते हैं जी एम्प्लॉय आईडी है, ये है एम्प्लॉय आईडी, नेम फ़र्ज़ करें उसका है ये, ठीक है जी। डेजिग्नेशन हम कहते हैं ये है, ठीक है। सैलरी हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये है, ब्लड ग्रुप इसका ये है, डिपार्टमेंट इसका फाइनेंस है और एज इसकी 38 है, ठीक है जी। इस तरह ये हमारा फिल हो जाएगा। अब हम ये चाह रहे हैं कि इसका हम डाटाबेस एक बनाना चाह रहे हैं जो कि दूसरे हम ये इधर हम सिर्फ ये फिल किया करें और एक बटन हम बना लेंगे, डाटाबेस जब बनाएंगे तो वहाँ पे क्लिक किया करें और उसका डाटाबेस अपडेट हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक नई शीट हम खोलेंगे, यहाँ पे ये जो चीज़ें हमें चाहिए होगी डाटाबेस के अंदर हम इसको कॉपी करेंगे, यहाँ से कंट्रोल-C करें और दूसरी सेल पे जाके यहाँ पे आके कंट्रोल-Alt-V कर लें हमारे पास और इसको ट्रांसपोज कर लें। या दूसरी ऑप्शन क्या होती है कि आप पेस्ट में जाएं, पेस्ट स्पेशल के अंदर जाएं और इसको ट्रांसपोज करके ओके कर लें, ठीक है जी। उसके बाद आपने इसको क्या करना है, आपने फॉर्मेट में जाना है और इसको क्या कर लेना है, ऑटो फिट कॉलम विड्थ करेंगे तो इसको ऑटो फिट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इसको कुछ बड़ा छोटा करना चाहेंगे तो आपकी मर्ज़ी, आप इस तरह इसको कर सकते हैं जो जिस तरह आपको बेहतर लगे, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद हम फ़र्ज़ करें ये कहते हैं कि इसके साथ ये कॉलन हटाने हैं तो आप हटा लें, ठीक है जी। यहाँ पे ये हम हटा लिया हमने। अच्छा उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हमें एक दफ़ा चूँकि हमने इसका पहले टेबल बनाना है, एक टेबल अपनी तरफ से बनाएंगे, फिर उसके बाद वो डाटाबेस ऑटोमेटिकली मेंटेन होता जाएगा। तो टेबल के अंदर जो हमें वैल्यूज़ चाहिए वही तो उसको भी हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और वहीं पे जाके कंट्रोल-Alt-V करके इसकी वैल्यूज़ करेंगे, ठीक है, और इसको ट्रांसपोज करके ओके कर देंगे। तो ये वैल्यूज़ भी इसकी एक दफ़ा आ जाएंगी हमारे पास। इसको सेंटर लाइन कर लेंगे और अगर इसको हमने इसका
इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसके हम इंसर्ट पे जाते हैं। इंसर्ट पे जाने के बाद हमारे पास टेबल की ऑप्शन होती है, हम टेबल पे क्लिक करते हैं और वो कहता है कि जनाब अगर इसको टेबल बनाने से पहले इसको हम एरिया सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक हमें टेबल चाहिए। फ़र्ज़ कर मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ तक मुझे टेबल चाहिए, तो मैं यहाँ पे चला जाऊँगा और टेबल पे क्लिक करके इसको ओके कर दूंगा, तो ये एक टेबल बना देगा। टेबल के यहाँ पे आपके पास फॉर्मेट आ जाएंगे, आप जिस तरह का मर्जी फॉर्मेट बनाना चाहें यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब इसको इसी सेल को आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अच्छा, ये हो जाएगा। इसके बाद मैं ये चाह रहा हूँ कि ये हमारे पास एक टेबल बन गया है। ठीक है, अब हम क्या चाह रहे हैं कि इसका डेटाबेस हमारे पास मेंटेन हो, और उसके लिए हमें मैक्रो रिकॉर्ड करने की ज़रूरत पड़ेगी। मैक्रो रिकॉर्ड करने से पहले मैं ये जो भी डाटा हमें आगे चाहिए होगा इसको मैं यहाँ से पकड़ूंगा और इसको यहाँ पे मैं रख लूँगा। ठीक है, जो हर एम्प्लॉय का आगे अपडेट होता जाएगा। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे कर लिया, इस सारे को मैंने लेफ्ट लाइन कर लिया। अब हमारे पास इसको मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए ज़रूरी क्या होता है, हमारे पास मैक्रो का होना ज़रूरी होता है। और मैक्रो का क्या होता है कि आपके पास कोई कंडीशन है, आप उसको फार्मूले की फॉर्म में आप लाना चाह रहे हैं, तो उसको उस कंडीशन को आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फार्मूला अपनी तरफ से जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास डेवलपर की ऑप्शन होनी चाहिए। ये मेरे पास डेवलपर की ऑप्शन मौजूद है। अगर आपके पास नहीं है तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है जी, और यहाँ पर आपने मोर कमांड्स पर जाना है। ठीक है, और यहाँ पर आपने देख लेना है कि ऑल कमांड्स में जाएंगे। ठीक है जी, और अगर आपके पास ये कस्टमाइज रिबन में क्लिक करने के बाद अगर आपके पास यहाँ पे डेवलपर का टैब है तो ठीक है, नहीं तो इसके अंदर यहाँ पे होगा डेवलप, उसको क्लिक करके आप ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डेवलपर का टैब और आपने ओके कर देना है। ठीक है जी, इस तरह डेवलपर टैब आ जाएगा आपके पास। अब डेवलपर टैब है, इसके अंदर ये मैक्रो है और ये यहाँ पे लिखा आ रहा है कि रिकॉर्ड मैक्रो। अब हमने मैक्रो रिकॉर्ड करना है, जैसे मैंने बताया। इसके लिए मैक्रो रिकॉर्ड करने से पहले आपने क्या करना है, एक शीट अपने पास ऐड कर लेनी है और ठीक है, आपने इसी शीट के ऊपर दोबारा जाना है और डेवलपर टैब के अंदर आपके पास रिकॉर्ड मैक्रो की ऑप्शन है, आपने इसको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो अब वो कहेगा कि इस मैक्रो का नाम क्या रखना है। फर्ज करें आप इसको डाटा 5 का नाम रख देते हैं और इसको ओके कर देते हैं। इसका नाम रख दिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला जो डाटा साइड पे है, क्योंकि ये डाटा आपका रिप्रेजेंट कर रहा है इस वाले डाटा को, तो आपने इसको कॉपी करना है। कंट्रोल सी से कॉपी करें, नई वाली जो शीट आई है उसके पहले सेल पे जाएं, कंट्रोल ऑल्ट वी करें और वैल्यूज़ पे जाके यहाँ पे इसको ट्रांसपोज कर दें। ठीक है, और इसी कॉपी करें इसी को टेक्स्ट को, और जो आपका डेटाबेस वाली फाइल है उसके अंदर जाएं, पहले सेल पे क्लिक करें, होम पे जाएं और होम के अंदर इंसर्ट की ऑप्शन होती है, इंसर्ट पे जाएं और इंसर्ट कॉपीड सेल कर दें, तो यहाँ पे ये डाटा इसका आ जाएगा। ठीक है जी, फिर आप शीट 1 पे जाएं और एक एक करके अपना जो डाटा है उसको आप डिलीट कर दें। इकट्ठा भी कर सकते हैं, एक एक करके भी डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पे इसने डिलीट हो गया और उसके बाद आप डेवलपर टैब पे जाएं और इसको जो स्टॉप रिकॉर्डिंग है इसको क्लिक कर दें, तो आपका मैक्रो यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया है। अब आप क्या करेंगे, अब आप कोई भी इसके अंदर डाटा डालते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें मैं अब दूसरा कोई डाटा डालता हूँ। यहाँ पे हम एक डाटा लिख लेते हैं किसी के एम्प्लॉय का। फ़र्ज़ करें इसका नाम हम लिख देते हैं जी साबिर अली, डेजिग्नेशन इसका हम लिख देते हैं AM, और सैलरी इसकी हम फ़र्ज़ कर देते हैं 80,000, ब्लड ग्रुप इसका है AB पॉजिटिव। ठीक है, डिपार्टमेंट इसका HR है और एज इसकी फ़र्ज़ करें 52 है। अच्छा, ये इस तरह हम डाटा इसका कर दिया। ठीक है, और उसके बाद हम क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पे इसको करने के बाद हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक बटन हो जिसके ऊपर क्लिक करें और ये डाटा ऑटोमेटिकली वहाँ पे शिफ्ट हो जाए आपके डाटाबेस के अंदर। तो यहाँ पे इंसर्ट के अंदर आपके पास ऑप्शन है ये इसकी एक बटन की, आप इस पर क्लिक करेंगे बटन और यहाँ पे एक छोटा सा बटन आप रख लें। ठीक है जी, इसके ऊपर आप वो कहेगा जी कौन सी आपने इस मैक्रो लगाना है, तो डाटा 5 हमारा मैक्रो था, इसको करेंगे क्लिक और इसको ओके कर देंगे। और ठीक है, इसके अंदर जाके हम लिख देंगे इंसर्ट डाटा के नाम से। ठीक है जी, ये हमारे पास बटन आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से डाटा ये सारा गायब हो गया और ये आपकी इस शीट में जाए, डाटाबेस वाली शीट के अंदर जाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा साबिर अली AM, उसकी ये सैलरी और इसका ये सारा। इसको आप पकड़ के सारे ग्रुप को सारे को होम में जाएं और इसको सेंट्रल लाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अब हमारे पास क्या है, अब हम किसी भी एम्प्लॉय का डाटा लिखते हैं। यहाँ पे हम फ़र्ज़ करें एक नया लिख देते हैं अहमद, यहाँ पे हम लिख देते हैं एक अकाउंट्स का एक नेम है अहमद अली, इसको मैनेजर लिख देते हैं। सैलरी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं और यहाँ ब्लड ग्रुप देते हैं, अकाउंट्स लिख देते हैं और इसकी एज हम लिख देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इंसर्ट डाटा पे जस्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ से डाटा गायब हो गया
और आपके जो डेटाबेस वाला है इसके अंदर अहमद अली का डाटा आ गया। ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से आपको ये जो है जितना भी ये मतलब आपके पास ऑटोमेटेड एक शीट है, यहाँ पे आप जस्ट आपने एम्प्लॉइज़ का डाटा डालना है और इसको इंसर्ट डाटा करना है नीचे बटन से, तो आपका डाटाबेस अपडेट हो जाएगा। तो ये मेरे ख्याल में आपके लिए बहुत इजी है अब डाटा मेंटेन करना। ठीक है, पहले मैंने आपको बताया था एक वीडियो के अंदर, इसी के साथ एक वीडियो मेरी है जिसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि आप एक फॉर्म के ज़रिए कैसे डाटा एंटर कर सकते हैं और अपना डाटा एम्प्लॉयज़ डाटा, कस्टमर, क्लाइंट का डाटा जिस तरह भी मेंटेन करना चाहें कर सकते हैं, और इस तरह एक ऑटोमेटेड शीट के ज़रिए भी आप डाटा मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। तो हमें याद रखिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, ताकि हर वीडियो आने वाली आपको मिल सके। ठीक है, और थैंक यू अगेन। अल्लाह हाफिज़।